हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर होता है हमारा। जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं उसके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे। आज के क्वेश्चन मेनली कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होंगे। आपको पता है जो पहली यूनिट है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हो सभी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप है। बाकी आपको बस वैसे ही चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अच्छे से हम एक एक लाइन को समझकर आंसर करेंगे जिससे कि गलतियां ना हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। अभी बॉटनी के शायद पेपर पहले होगा और जूलॉजी में थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए और रिवीजन लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी चीज़ों की ज़रूरत है किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसके अनुसार हम आगे का निर्णय लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर सुइटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी देन प्रोटीन एंड फैट्स। कहने का मतलब ये है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका? कारण भी मैं तुमको बता देता हूँ। कारण जो नीचे लिखा हुआ है आपका, देखो असर्शन तो सही है। रीजन में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर इन द टिश्यू एज ग्लाइकोजन एंड कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी व्हेन एवर नेसेसरी। तो बात तो ये भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम एज ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। भाई हमारे टिश्यू जो एडिपोज टिश्यू है और लीवर की सेल्स जो होती है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, स्टोर रहता है। और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, तो ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, जिससे हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। तो ये बात भी सही है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो पहला असर्शन अच्छे तरीके से आप पढ़िए, कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी देन प्रोटीन एंड फैट। ये बात सही है, लेकिन इसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। भाई ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, इसका मतलब थोड़ी ना हो सकता है कि प्रोटीन और फैट से जल्दी ये एनर्जी दे देता है, ज़्यादा सुटेबल होता है। एनर्जी देने के लिए ज़्यादा सुटेबल इसलिए होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला जनरल फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, ग्लूकोज का भी आप जानते हैं, C6H12O6। तो इसमें देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और उसमें 6 ऑक्सीजन भी है, मतलब 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन है। आप किसी फैट का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो फैट में क्या होता है, जो फैट होता है प्रोटीन होता है, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, ये सभी चीज़ें मैंने लेक्चर में ऑलरेडी करवाए हैं। जो पिछले साल के सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर थे सब एज इट इज उन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपका वही है सेम। आप लोग अगर उसको देखे हो तो आपको पता होगा पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं, मात्र 2 ऑक्सीजन होते हैं, है ना। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें आपको 16 कार्बन और 2 ऑक्सीजन सिर्फ मिलेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम है। और आपको पता है कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, एनर्जी सबसे बन सकती है, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, ऑक्सीकरण होता है तभी तो एनर्जी मिलती है। और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। इसीलिए तो हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के मेन काम क्या है? मेन काम तो यही है, क्योंकि एनर्जी हमको
ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से मिलती है, जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है। अब जहां ऑक्सीजन पहले से ही मतलब भर की होगी तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा, उसके लिए कम ही ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये बात समझ में आ रही है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन जो है के लिए ज्यादा सुइटेबल हैं, लेकिन उसका कारण होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्रोटीन और फैट, इसलिए होते हैं। तो इसका रीजन जो है सही तो लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, रीजन में जो स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। आई होप अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ पॉलीसेकेराइड नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लिंकिंग के बारे में क्वेश्चन है। लिंकेज बॉन्डिंग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन सब में लिंकेज वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन पॉलीसेकेराइड नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय, किसके द्वारा, तो आपको पता ही है, ये पहले से भी इस पे निशान लगा था, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। फास्फोडाइस्टर कहाँ मिलता है, फास्फोडाइस्टर आप लोग पढ़े होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो होती है उसमें सुगर, दो सुगर के बीच में 3 डेज और 5 डेज के बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जो कि दोनों ओर बॉन्डिंग करता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहीं उपस्थित होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है। ये सभी चीजें आप लोग पढ़े हो। तो पॉलीसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलुलॉजिक, सेलुलॉजिक कौन कौन है, पेपर, कॉटन फाइबर, काइटिन और ग्लाइकोजन, इसमें से कौन कौन है जो सेलुलोज से बने। सेलुलोजिक कहने का मतलब कौन कौन सेलुलोज से बने हुए हैं, ठीक है। तो साधारण सा क्वेश्चन है, पहला है पेपर, फिर कॉटन फाइबर, काइटिन और ग्लाइकोजन, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, पेपर जो होते हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, और कॉटन फाइबर जो होते हैं ये भी सेलुलोजिक होते हैं, कॉटन फाइबर भी सेलुलोजिक है। तो जो व्यक्ति इस बार इस पे गया होगा, निशान पहले से जो लगा है इसके आधार पे, तो उसका आंसर गलत होने वाला है, इसीलिए इनका कोई मतलब नहीं है, जो लगा हुआ है ये कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही ही, ठीक। तो पेपर जो यही कागज है, पेपर जिसपे हम लोग लिखते हैं पेज, ये, और कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर आपको पता है ये सेलुलोज के ही होते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये सेलुलोजिक होते हैं। बाकी काइटिन क्या होता है, काइटिन खुद एक पॉलीमर है, ठीक है। काइटिन जो होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का बहुलक होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, काइटिन आपको फंगस की सेलवाल में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं कीड़े, उनका जो एक्जो स्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल, वो भी काइटिन का बना हुआ होता है, काफी मजबूत भी होता है। ग्लाइकोजन तो भाई ग्लाइकोजन खुद एक पॉलीमर है, काइटिन और ग्लाइकोजन सेलुलोजिक कैसे हो सकते हैं, सेलुलोज भी एक पॉलीमर है और ये खुद ही एक पॉलीमर है, तो ये कैसे संभव है। तो पहला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट वाली जो यूनिट है इसमें से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है। तो इसका आंसर सबको रटा रहता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों होती है, क्योंकि भाई हमें कारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जैसे रिडक्शन हम किसका करते हैं, आपको पता है जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट, या तो ये कीटो शुगर होगी या एल्डिहाइड होंगी। एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है। तो सुक्रोज जो है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के जो फंक्शनल ग्रुप हैं कीटोन और एल्डिहाइड, वो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं,
लिंकेज उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के द्वारा बनती है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है मुक्त रूप में नहीं मिलता है, फ्री नहीं होता है, इसीलिए वहाँ रिएक्शन नहीं हो पाती। यही कारण है कि ये सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। ये आपको याद रखना है। सभी चीजें डिटेल में मैंने लेक्चर में बताई हैं। अब समय है क्वेश्चन करने का, तो ब्राइटली हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द टू स्ट्रक्चरल फार्मूला सो बिलो आर। बताइए, आइसोमर है, एपीमर है, एनोमर है, या ऑल द एबव। बताइए, दो स्ट्रक्चर आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चाहिए। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, एनोमर है। ये दोनों आपस में एनोमर है। ज्यादातर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो इपीमर और एनोमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइक्लिक एपीमर जो होते हैं उसी को हम एनोमर कहते हैं, तो असल में ये है तो एनोमर। इपीमर इपीमर तो है ही ना, लेकिन साइक्लिक है। अगर एक खुला स्ट्रक्चर होता, ओपन स्ट्रक्चर इनका, तो ये इपीमर्स होते, दोनों इपीमर होते। लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक इपीमर जो होते हैं उनको हम एनोमर बोलते हैं। ठीक, तो ये आंसर आपको याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग सुगर्स कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू यील्ड सिंपल शुगर। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान है। इसमें से कौन सी ऐसी शुगर है जिसको फर्दर और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और ज्यादा सिंपल शुगर्स में तोड़ा नहीं जा सकता? राइबोज, माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो आपको इसमें से बस मोनोसेकेराइड ढूंढना है, क्योंकि मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्मतम इकाई है, उसको और ज्यादा फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। डाइसेकेराइड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको तोड़ोगे तो दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे। ट्राइसेकेराइड को तोड़ोगे तीन मोनोसेकेराइड मिलेगी। ओलिगोसेकेराइड को तोड़ोगे तो 2 से 10 के बीच वाले जो हैं 2 से 10 यूनिट आपको मिल जाएंगी मोनोसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड को अगर ब्रेक करते हो तो उसमें कई सारी 100 1000 100 200 500 1000 इतनी सारी मिल सकती हैं, बल्क में मिल जाते हैं आपको मोनोसेकेराइड। लेकिन जो मोनोसेकेराइड है उसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें से मोनोसेकेराइड है कौन भाई? माल्टोज जो होता है, माल्टोज ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो ग्लूकोज मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो होता है एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिलकर बना है। लेकिन जो राइबोज है ये मोनोसेकेराइड है। क्या है? पेंटोज शुगर है, मोनोसेकेराइड। तो इसको फर्दर हाइड्रोलाइज हम नहीं कर सकते। बाकी जितने भी ये सब क्या है, डाइसेकेराइड, तो इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो दो दो मोनोसेकेराइड मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर दीज इज नॉट एन एल्डोज शुगर। इनमें से कौन एल्डोज शुगर नहीं? भाई जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज शुगर, जिसमें कीटोन होगा वो कीटोज शुगर। तो एल्डोज शुगर कौन सा नहीं है, मतलब कीटोज शुगर को ढूंढना है। तो फ्रक्टोज भाई कीटोज शुगर होता है, आपको पता ही है। फ्रक्टोज जो है इसमें कीटोन ग्रुप होता है 5th कार्बन पे। ग्लूकोज, मैनोज, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, इपीमर होते हैं, सी फॉर इपीमर। अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाया, C2 इपीमर, सी फॉर इपीमर जो होते हैं। तो ग्लूकोज और मैनोज जो है इपीमर है, और इपीमर जो होते हैं उनमें सिर्फ एल्कोहल वाला ग्रुप जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होती है, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है टॉप वाला वो नहीं चेंज होता है। तो इसीलिए ये दोनों एल्डोज ही होंगे। और बात करते हैं हम राइबोज की, तो राइबोज में भी क्या होता है, राइबोज में भी यही एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कौन सा एल्डोज नहीं है? तो आपका आंसर सही वाला हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ कीटोज शुगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। बीच के कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, चलो उनको हम करवा देंगे। द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज यूनिट्स इज। इसमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज से मिलकर बना है? तो ये साधारण सा क्वेश्चन है। स्टार्च। स्टार्च में दो प्रकार की यूनिट्स मिलती हैं, एक तो होती है अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में आता है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है स्टार्च पे, जो सब्जेक्टिव जिनका एग्जाम होगा उनमें मिलेगा क्वेश्चन। स्टार्च में जो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसोल्यूबल है। कंपेरेटिवली अमाइलोज की कम यूनिट होती हैं और अमाइलोपेक्टिन की ज़्यादा होती है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच जो होता है और अमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। ये कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे संबंधित जो आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्च जो है वो किससे मिलकर बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में जो समानता और असमानता है, ये बिंदु आपको याद रखने, इस पे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विद अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ग्रेप्स, ग्रेमिनेटिंग बार्ली ग्रेन्स, टेबल शुगर या मदर्स मिल्क? क्वेश्चन नंबर 14। जो टेबल शुगर है भैया, टेबल शुगर, वो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब सुक्रोज है ना, सुक्रोज ही तो होता है। तो सुक्रोज या टेबल शुगर, वही चीनी की बात कही जा रही। अगला क्वेश्चन 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर सुक्रोज? सुक्रोज के लिए कौन सा गलत है? इट इज अ डाइसेकेराइड, बिल्कुल करेक्ट बात। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी सही है। इट एक्यूमुलेट्स इन द साइटोप्लाज्म, क्या ये साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाता है? ये बात भी एकदम करेक्ट है। क्योंकि भाई क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है? इसको तोड़ तो हम सकते नहीं, रिड्यूस तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ माल्टोज एंड फ्रक्टोज, ये गलत है। भाई माल्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर थोड़ी ना बना होता है, ये तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड या फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड? तो ये क्वेश्चन जो है, अभी मैंने इसका बताया था फुल नेम भी। काइटिन जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल कहने का मतलब ही क्या होता है भाई? एन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रोजन को। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है ये काइटिन? काइटिन जो है दो जगह मुख्यतया पाया जाता है, जो आपको याद रखना है। पहला तो फंगस है, कवक, उनकी सेल वॉल का निर्माण इसी से होता है। बाकी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कीड़े, उनका जो एक्जो स्केलेटन है, बाह्य कंकाल, वो काइटिन का बना होता है। ठीक, ये इसका नाम भी याद रखना। ठीक है, केमिकल नेम जो है इसका, वो क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन एसिटाइल, एन एसिटिल ग्लूकोसा माइन। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज कंसीडर्ड नॉन रिड्यूसिंग इन एसिडिक मीडियम? एसिडिक मीडियम में नॉन रिड्यूसिंग कौन होता है? तो भाई ये क्वेश्चन कई बार और कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इसका सिर्फ वही एक आंसर है। कौन सा? सुक्रोज, जो कि याद रखना है आपको। देखो सुक्रोज पे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? बताइए, कितना साधारण क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। सुक्रोज किस चीज से मिलकर बना होता है? तो आपको पता ही है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है आपको। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये तो सही है भाई। इसमें से पूछा कौन सही नहीं? स्टार्च भाई अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, बिल्कुल करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे, अगर स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, फिर बता रहे हो आप स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है ये ग्लूकोज से मिलकर बने हुए हैं, और ये दोनों जो हैं अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, यही संरचनात्मक रूप से स्टार्च होता है। अमाइलोज इज लीनियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल मैंने बताया था, अनब्रांच्ड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल ग्लूकोज रेसिड्यू ज्वाइन बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। ये 1,4 लिंकेज होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें 1,4 और 1,6 दो प्रकार की लिंकेज होती। 1,4 जो होता है वो स्टेट चेन में, और जो ब्रांचिंग होती है वो 1,6 होती है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लास्ट ऑप्शन भाई तो लास्ट ही सही होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तीन तो करेक्ट ही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो फिर ऑप्शन यही सही होगा। अमाइलोपेक्टिन स्टेट चेन, बस यही गलत हो गया, क्योंकि स्टेट चेन नहीं, ये ब्रांच्ड होता है।
अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, विद सेवरल ग्लूकोज रेसिड्यू ज्वाइन ओनली बाई वन फोर ग्लाइकोसिडिक। यहाँ भी गलत है, तो जो दो जगह इस स्टेटमेंट में गलतियां। पहली बात स्टेट चेन नहीं होता है, यह ब्रांच्ड होता है। दूसरी बात ओनली वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस नहीं होते हैं इसमें। इसमें वन फोर स्टेट चेन में होंगे और ब्रांचिंग वन सिक्स पे होगी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सी इसमें से रिड्यूसिंग शुगर? लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। रिड्यूसिंग कौन? देखो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन तो एक पॉलीमर है, ये है डाइसेकेराइड। शुगर की बात की जा रही है ना, तो ये शुगर है ही नहीं। ग्लाइकोजन शुगर थोड़ी ना है। ग्लाइकोजन शुगर किसको हम बोलते हैं? शुगर बोलते हैं जो लगभग लगभग 2-3 मोनोसेकेराइड तक होते हैं। जो सिंगल एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट है उसको बोल सकते हो। बाकी जैसे डाइसेकेराइड जो होते हैं उनको भी बोल सकते हो। लेकिन ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते जब जाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, तो उनमें मिठास गायब हो जाती है, मीठे नहीं होते हैं वो स्वाद में, इसलिए उनको हम शुगर नहीं बोलते। तो इसमें पूछा है रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग है। यह बात तो सही है, लेकिन वो शुगर कहाँ है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जब क्वेश्चन आता है तो हमको सिर्फ ये दिखता है ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट, और ये रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ सुक्रोज ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग है। ये बात सही है, ग्लाइकोजन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये शुगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। और दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये ग्लाइकोजन वाला, ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग तो है बट ये शुगर नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। पूछा है रिड्यूसिंग शुगर, तो इसमें राइट आंसर आपका लैक्टोज जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपोलीसेकेराइड? होमोपोलीसेकेराइड, होमोपोलीसेकेराइड और हेटेरोपोलीसेकेराइड क्या होते हैं, थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं आपको। होमोपोलीसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें एक जैसे मोनोसेकेराइड यूनिट हो। जैसे स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज ही जुड़े होते हैं आपस में, है ना। ऐसे ही अगर हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज, तो सुक्रोज में तो दो टाइप की यूनिट है, जैसे एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, तो वो होमो नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से होमो और हेट्रो होते हैं, जब एक ही प्रकार की यूनिट बार बार रिपीट होती जाती है और पॉलीसेकेराइड बनाती है तो उसको होमो पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जब दो प्रकार की या दो से अधिक प्रकार की होती हैं, जनरली दो ही प्रकार की मिलेंगी आपको, दो से अधिक तो नहीं होती हैं। दो प्रकार के जब सब यूनिट मिलेंगी मोनोसेकेराइड की, तब बनेगा हेट्रोपोलीसेकेराइड। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है कौन होमोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इनुलिन। इनुलिन जो है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का होमोपोलीसेकेराइड। सिर्फ यह फ्रक्टोज की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन है अगला 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज एनोमेरिक इन ग्लूकोज? ग्लूकोज में एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन पूछा है। तो एनोमेरिक कार्बन की बात करें तो ये है पहला C1। C1 जो होता है वो एनोमेरिक होता है। एनोमर्स क्या होते हैं अभी आपको बताया था, साइक्लिक एपीमर जो होते हैं वो एनोमर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द पॉलीसेकेराइड विद बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा इसमें से पॉलीसेकेराइड है जिसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? तो भाई सेलुलोज जो होता है इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये सभी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको लेक्चर देखना होगा, जो कार्बोहाइड्रेट के लगभग 10 लेक्चर मैंने लिया था यूनिट का। पहले यूनिट के 10 से 11 लेक्चर होंगे, और सभी आप देखेंगे, आपको एक एक चीज़ उसमें से अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और सब्जेक्टिव पेपर जिनका है उनके लिए तो ज़रूर उसको देखना ही चाहिए। ठीक है, अगर समय है तो आप एक बार ज़रूर उसको देखें। समय कम है तो फिर इन्हीं क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि मैं साथ में समझा भी तो रहा हूँ, वरना तो 24-25 क्वेश्चन इतनी देर में उड़ गए होते अब तक। बस टिक करना होता है ना, समझा तो रहे बराबर एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इनोलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी गलती खूब करते हैं बच्चे, लेकिन ये है कार्बोहाइड्रेट ही, क्योंकि इनुलिन जो होता है इंसुलिन से अगर आप कंपेयर कर गए तो गए काम से, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है जो कि प्रोटीन नेचर का होता है। ये इनुलिन है ना, प्रोटीन पे ज़्यादा टिक करते हैं बच्चे, लेकिन इनुलिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग linear polymeric biomolecules the two ends are described as reducing and non-reducing ends amylose इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पॉलीमेरिक बायोमोलिक्यूल लीनियर की बात किया तो भाई लीनियर में अमाइलोज भी होता है, बाकी प्रोटीन भी लीनियर हो सकता है लेकिन ब्रांच्ड भी होते हैं। द टू एंड्स आर डिस्क्राइब्ड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, यहीं से आप पकड़ सकते हो क्योंकि अमाइलोज में जो स्टार्टिंग का होगा उसमें एक और तो बॉन्डिंग होगी पहले कार्बन पे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और लास्ट वाले में नहीं होगी, तो ये एक रिड्यूसिंग एक नॉन रिड्यूसिंग एंड पाया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26। इन अ पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाई अ, तो ये तो इससे पहले पहला क्वेश्चन यही था। पॉलीसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, तो ये तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। काफी जनरल क्वेश्चन है, खूब ज्यादा पूछा गया है, सबको याद भी होगा। मैनिटोलेज, अगला क्वेश्चन है 27। मैनिटोल क्या होता है भाई? अमीनो एसिड है, अमीनो एल्कोहल होता है, शुगर एल्कोहल है या शुगर एसिड है, क्या होता है मैनिटोल? मैनिटोल आप लोग देखे भी होंगे, इसका नाम भी सुने होंगे, एल्गी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें जो ब्राउन एल्गी होती है फियोफाइसी, उसमें मैनिटोल एज अ फूड रिजर्व पाया जाता है ना। लेमिनेरिन और मैनिटोल वगैरह जो है ये सब किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। तो मैनिटोल जो होता है ये शुगर एल्कोहल होता है, ऐसे ही जान सकते हो आप। एल्कोहल वाला तो पक्का ही होगा क्योंकि ऑल इसीलिए आता है। ऑल किसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है? एल्कोहल के लिए। तो मैनिटोल क्या है? शुगर एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 28। एग्जाम्पल ऑफ अ टिपिकल होमोपोलीसेकेराइड इज, टिपिकल होमोपोलीसेकेराइड, होमोपोलीसेकेराइड जब भी पूछा जाए तो कौन सा होगा? टिपिकल पूछा है, मतलब अब ये क्वेश्चन फंसाया भाई, इनोलिन भी होमोपोलीसेकेराइड है फ्रक्टोज का, लेकिन टिपिकल लगा दिया। तो ये जो है टिपिकल मतलब ज्यादातर जो यूज होता है भाई स्टार्च ही है, क्योंकि स्टार्च काफी मात्रा में पाया भी जाता है ज्यादातर, इनुलिन बहुत कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन आपको समझना चाहिए टिपिकली स्टार्च ही जाएगा। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, देखो कितनी बार क्वेश्चन इनुलिन पर पूछा है। इनुलिन फेवरेट है भैया, इनुलिन एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड, इसमें से कौन पॉलीसेकेराइड? इसमें कुछ देखना ही नहीं, आंखें बंद करके भी सही कर दोगे। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड होता है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज डाइसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है इन अ डाइसेकेराइड टू मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? ये सभी पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए 2010 का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है। काइटिन इजा, काइटिन क्या है? नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर लिपोप्रोटीन या फिर प्रोटीन। नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है तो आप जानते ही हो, है ना। तो काइटिन जो होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, अभी नाम बताया था, तो ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 34। इनोलिन अ लो मोलिकुलर वेट पॉलीसेकेराइड इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ, किसके रूट से मिलता है? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है ना। किसके रूट में मिलता है? डहेलिया, डहेलिया जो होता है डहेलिया के रूट में आपको एज अ स्टोर फूड मटेरियल के रूप में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35। टेबल शुगर इज, टेबल शुगर कौन सी है? तो टेबल शुगर आप लोग जानते ही हो, अभी बताया था, वही जो घर हम लोग जनरली यूज करते हैं, सुक्रोज शुगर, चीनी, वही है टेबल शुगर। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, किसके सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ किसके? स्यूडोमोनास, सैकेरोमाइसिस, जेंथोमोनास या फाइथियम। तो ये जो है फाइथियम जो होता है, वैसे तो फाइथियम लगाओगे नहीं आप लोग, क्यों?
क्योंकि फाइथियम क्या होता है, फाइथियम जो होता है ये एक फंगस होता है। सैकेरोमाइसिस भी फंगस, जेंथोमोनास टेट्रासाई पढ़े होंगे बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास भी बैक्टीरिया। लेकिन ये जो फाइथियम है ये भले ही फंगस है, लेकिन इसके सलवाल में मेजर कंपोनेंट के तौर पे आपको सेलुलोज मिलता है। होना तो पूरा काइटिन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन है, इसीलिए क्वेश्चन भी उस पे आया। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल एज अ स्टोर मटेरियल। इसमें से कौन, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि जनरली कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो स्टार्च जो है वो प्लांटों में एज अ रिजर्व फूड स्टोर किया जाता है ना, प्लांटों में। जैसे हम आलू खाते हैं, आलू में कितना सारा स्टार्च ही तो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो